गंगा पार करने के उपरांत भरत भैया ने पग यात्रा शुरू की है, पैदल। क्यों? सेवक बार बार कह रहे हैं और भरत जी गवने भरत पया देहि पाए, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए, कोतल संग जाहि डोरी आए, कहहि सुसेवक बारहि बारा, कहहि सुसेवक बारहि बारा, होइए नाथ अश्व असवारा, होइए नाथ अश्व असवारा, सिर भरि जाऊं उचित अस मोरा, सिर भरि जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश अन जैसे, पंकज कोश कोश अन जैसे। भरत जी महाराज पग यात्रा कर रहे हैं, पैदल। सेवकों ने बार बार कहा कि होइए नाथ अश्व असवार, स्वामी आप अश्व पर बैठ जाएं। भरत जी ने क्या उत्तर दिया? सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। उचित तो ये कहता है भैया कि मुझे पैदल भी नहीं चलना चाहिए, सिर के बल चल के जाना चाहिए। सेवकों ने कहा क्यों प्रभु? बोला क्योंकि मैं सेवक हूँ और इसी धरती से मेरे स्वामी नंगे पांव पैदल गए हैं, और बताओ मैं स्वामी के बराबर व्यवहार कर रहा हूँ, ये अधर्म कर रहा हूँ। उचित ये कि मैं सिर के बल जाऊं, पर मेरा वश नहीं चल रहा। अब विचार करो, भरत जी राम जी के सेवक है ना, वो कह रहे मुझे सिर के बल जाना चाहिए, तो जो भरत जी के सेवक हैं उनके लिए कितनी बड़ी कठिनाई है। वो सोच रहे हैं हम अपने धर्म का निर्वाह कैसे करें, हम तो राम जी के सेवक हैं। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। प्रयाग में पहुंचे, सबने स्नान कर लिया, भरत जी गए, खबर ली। मैया ने जब पैरों के छाले देखे, कौशल्या मैया ने बोला भरत बहुत दर्द हो रहा होगा ना। भरत जी ने कहा माँ ये घाव तो तूने देख लिए, पर मन पर जो घाव है वो राघव जी के सिवा कोई देखने वाला नहीं है। सब जब आगे बढ़े तो भरत जी ने एकांत ढूंढा। मैं बार बार कहती हूँ एकांत तो दो आदमी ढूंढता है, या तो कोई विषयी एकांत ढूंढता है या तो कोई भक्त एकांत ढूंढता है। भरत जी ने एकांत ढूंढा। क्यों? जब सब चले गए तो तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम के निकट भरत जी आए और दोनों हाथों को जोड़कर कहा मांगऊं भीख त्यागी निज धरे मोह, आरत काह न करिए कुकर। अगर आप कई दिन के भूखे हो, महीनों के, और आपको अगर कहा जाए तुम्हें मिलेगा भोजन पर उस दुकान से चोरी करके लाना पड़ेगा, तो आप जाएंगे कि अभी भी रुके रहेंगे? भूख से प्राण निकल रहा होगा तो मनुष्य पाप पुण्य सही गलत देखना भूल जाता है। भरत जी कह रहे मैं अपने कुल के धर्म का त्याग करके मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? भीख मांग रहा हूँ।
ऐसा क्यों कहा भरत जी ने? भरत जी ने कहा मेरे कुल में हम रघुवंशी हैं माँ, हमारे यहाँ देने के लिए हाथ बढ़ाया जाता है, कभी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया जाता। पर मैं आज भिक्षा मांग रहा हूँ। क्या मांगा? मुझे ना सीता राम चरण रति मोरे। भरत जी ने कहा मुझे कुछ मांगना है, तो तीर्थराज ने कहा मांगिए, क्या चाहिए? अर्थ दूं, धर्म दूं, काम दूं, मोक्ष दूं, चारों पदार्थ मेरे यहाँ भंडार भरे हुए हैं, चार पदार्थ भरा भंडारू। आपको क्या चाहिए भरत जी? भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं इनका नाम भी मत लेना, अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ की चाह में ये अनर्थ हुआ है। धर्म नहीं चाहिए, क्या करूंगा धर्म का? पिताजी धर्म पालते पालते स्वर्ग चले गए, भैया जंगल चले गए। कामना ने ही तो आज ये स्थिति बनाई है। कैकेयी राजा बनाने की कामना रखती थी, मैं भिक्षुक बना तेरे द्वार पर हूँ। मैं सगुण उपासक हूँ, मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भैया के चरणों का प्रेम दे दो। मंदिर के भीतर कौन रहता है? मंदिर में आपका कौन रहता है? जोर से बोलिए, तेज बोलिए, आप सब बोलिए। भगवान। जानते हैं ये प्रश्न पूछने का मेरा उद्देश्य क्या था? मैंने आपसे कहा मंदिर में आपका कौन रहता है? आपने मेरे शब्द पर गौर किया? मैंने क्या कहा? मंदिर में आपका कौन रहता है? आपने एक स्वर में बोला, कौन रहता है? भगवान। यहीं पर हम चूक गए। आप में से अगर कोई ये कहता कि मंदिर मेरे तो मेरे पिताजी हैं, मंदिर में तो मेरी माँ विराजती है, मंदिर में तो मेरा मित्र बढ़िया राजा बना बैठा है, मंदिर में तो मेरा सखा रहता है, अगर कोई एक भी यह बात कहता ना तो मुझे बड़ी खुशी होती। जानते हैं बात मेरे प्रसन्नता या अप्रसन्नता की नहीं है, मैं ये निवेदन इसलिए कर रही हूँ, भगवान वो पूरे संसार का है, पर अपना एक नाता जोड़ लीजिए। मेरा कौन है? मेरा माई है, बाप है, भाई है, मित्र है। आरती के बाद क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम मम देव। जो सब है तो वो भगवान भर कैसे हुआ? वो सिर्फ भगवान कैसे हो गया? अगर हमारा कोई रिश्ता है तो मैं तो अपना रिश्ता बताऊंगी ना। आपके घर में आऊं अगर किसी के घर, तो मैं घर पे आपसे पूछूं कि भैया कौन रहता है, तो आप क्या परिचय कराएंगे? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे भाई की वधू है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरा भतीजा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मंदिर में बैठने वाला भगवान भर कैसे हो गया? वो मेरा क्यों नहीं है? हम ये क्यों नहीं कहते वो मेरा भगवान है या मेरा ईश्वर है या मेरा नाते रिश्तेदार है? क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर कभी हमने इनसे कोई रिश्ता जोड़ा ही नहीं है। अगर जोड़ा होता तो जरूर बोलते कि मेरा कौन है। मैंने ये नहीं कहा भगवान मंदिर में कौन है, मैंने कहा मंदिर में आपका कौन है। हम यहीं पर भूल गए कि मेरा कौन बैठा है। प्रार्थना करूं 20 नहीं तो एक संबंध तो जोड़ ही लीजिए, एक संबंध। भरत जी कह रहे हैं मुझे भैया के चरणों का प्रेम दो, लेकिन मैं उनको प्रेम करूं वो मुझे प्रेम। आप किसी से प्रेम करेंगे तो बदले में प्रेम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जोर से कहिए। आप भी बदले में प्रेम चाहते हैं, पर भरत जी कह रहे हैं नहीं। जानहि राम कुटिल कर मोही,
लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। मेरे भैया मुझसे प्रेम ना करो, मुझे कुटिल समझे लोग, मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। प्रेम यही है, जो प्रेम हम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेमी कभी सामने वाले से कुछ चाहता नहीं, प्रेमी बस देना जानता है, उसके लिस्ट में लेने जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात कहूं, आप भगवान से प्रेम करो तो ये आपसे प्रेम ना करें, ऐसा कभी होने वाला? तुम इन्हें प्रेम करो और ये न तुम्हें प्यार करें, बेखबर इतना ये सरकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं। पहले हम तो कुछ बने, बेटा राम बन जाएगा पर दशरथ कौशल्या तो कोई बने, माँ कौशल्या जैसी बन जाएगी पर आप तो राम जैसा बनो। हम तो पहले सुधरे। भरत जी ने प्रेम मांगा और निवेदन करूं, आप भी मंदिर में जाओ तो भगवान से एक बात कहो, मुझे अपना प्रेम दे दो प्रभु, अपना प्रेम। भरत जी को लेकर के निषाद राज जी गए कुटिया के सन्मुख। राम जी को पूर्व में ही कोल किरातों ने आकर एक खबर दी है, प्रभु आपके जैसा कोई आपका भाई है क्या? राम जी ने कहा हाँ है ना। उनका नाम भरत है क्या? बोला हाँ है ना मेरा भरत। बोला प्रभु वो आ रहे हैं सेना के साथ। अब सेना का नाम सुनते ही राम जी क्या सोच रहे, लगता है मेरा भाई मुझे अकेला जान के सेना देने आ रहा है। और लक्ष्मण जी ने सेना सुनी, लगता है भैया को अकेला जानकर सेना लेकर लड़ने आया है। ऐसा है तो आज त्रिदेव भी भरत को मेरे बाणों से नहीं बचा सकते। दोनों का अपना अपना भाव। अच्छा, राम जी से ज्यादा प्रेम कौन करता था, भरत जी की लक्ष्मण जी? अरे बोलिए, जोर से बोलिए, कौन ज्यादा प्रेम करता है, भरत जी की लक्ष्मण जी? मैं नहीं सुनाई दे रहा। भरत जी जानते हैं। अच्छा, आकाश को आप नाप सकते हैं क्या? समुद्र को नाप सकते हैं क्या? दोनों में अंतर क्या है? वो भी अनंत है, ये भी अनंत है। एक आकाश की तरह ऊंचा है और एक सागर की तरह गहरा है। दोनों के प्रेम में बस इतना ही फर्क है क्या? लक्ष्मण जी दावे से कहते हैं राम जी हमारे हैं, और भरत जी हाथ जोड़कर दैन्यता से कहते हैं मैं अपने राम जी का हूँ। अब आप तराजू लेके बैठो और तोल के बताओ कि किसका प्रेम ज्यादा है और किसका प्रेम कम है। आप नाप नहीं पाओगे। मानस के किसी प्रसंग के त्याग को आप कम और ज्यादा नहीं कह सकते हैं। जिसके बारे में कुछ नहीं निकला है, कुछ नहीं लिखा है, वो भी कम त्यागी नहीं है। हमें लगता है शत्रुघ्न भैया ने कुछ नहीं किया, मानस में आए और पात्र खत्म। एक बात कहूं, आप किसी चीज से दूर रहकर उसका त्याग कर रहे हैं, ये त्याग की छोटी परिभाषा है। पर चीज के बीच में रहकर उसे त्याग कर जी रहे हैं, ये त्याग की सर्वोच्च परिभाषा है। तीन भैया ने जंगल चुना और सब त्यागा, शत्रुघ्न जी ने महल चुनकर सब कुछ त्याग कर 14 वर्ष बिताए हैं। आप किसके त्याग की बात करेंगे? भरत जी को लेकर गए, इधर दोनों भैया चर्चा कर रहे, राम जी लक्ष्मण जी। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी से कहा धीरज धर के भैया, ऐसा बिना विचारे कार्य ना हो। इधर द्वार पर भरत जी आए और दोनों हाथों को ऊपर करके जोर से पुकार कर कहा, पाही नाथ कहे पाही गोसाई, कहूँ पट कहूँ
गिरती है द्वार पर गिरे। और जैसे गिरे भरत जी की आवाज लक्ष्मण जी ने सुन ली तो क्या राम जी को नहीं सुनाई दी होगी? तो राम जी क्यों नहीं गए उठकर उठाने? मानो राम जी कहना चाहते हैं लक्ष्मण, इसी भरत के भाव पर तुमने शंका की थी, तो जब तक तुम नहीं कहोगे मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत राघव जी के चरणों में अपना मस्तक रखा और कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। सुनते ही राघव जी खड़े हुए दौड़ कर गए और बरबस लिए उठाई और लाए कृपा। बरबस उठाकर हृदय से लगाया। समस्त प्रजापुरवासी से मंदाकिनी तट पर मिले। राघव जी को पता चला कि पिताजी नहीं रहे। उस दिन किसी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। प्रभु ने नदी तीर जाकर के तर्पण दिया। अगले दिन सभा बैठी, खबर लगी जनक जी आए हैं। जनक जी गुरुदेव से कह रहे हैं आप निर्णय लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं राम जी से, राम आप निर्णय लो। राम जी कहते हैं जो मेरा भरत कह दे मैं वो करूंगा। भरत जी ने कहा अगर ऐसी बात है, मैं चाहता हूं कि भैया मेरे वापस चलें, राजगद्दी पर बैठें, मेरी यही इच्छा है। राम जी ने तुरंत कहा अगर भरत ये चाहता है तो मैं वही करूंगा, मैं अपने भरत की बात टालूंगा नहीं। भरत जी को लगा कि क्या मैं अपने स्वामी को बाधित कर रहा हूं कि मैं जो कहूं वो आप करो? क्या ये मेरा प्रेम है? तत्क्षण भरत जी ने कहा भैया भूल जाइए, जो मैंने कहा सब भूल जाइए। हे नाथ, मैं कहता हूँ जहाँ आप मुझे कहोगे, जो आदेश दोगे मैं वो करूँगा, क्योंकि आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आप बोलो मैं क्या करूँ? राघव जी ने कहा चलो ना भैया बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा सरकार, जो संपत्ति आपने छोड़ी मैं लेकर आपके पास आया, आप उसकी बंटवारे की बात। राम जी ने कहा संपत्ति नहीं, मैं विपत्ति के बंटवारे की बात कर रहा हूँ। हम दोनों भैया चलो मिलकर अपनी विपत्ति अयोध्या की बांट लेते हैं। भैया एक वचन का पालन मुझसे करा लो, एक वचन का पालन आप कर दो। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं राज्य पे तो नहीं बैठूंगा, मैं गद्दी पे कदापि नहीं बैठूंगा, मैं प्राण त्याग सकता हूँ पर आपके अधिकार को नहीं ले सकता। राम जी ने कहा तो जब तक मैं नहीं हूं तब तक जिम्मेदारी समझकर उसको निर्वाह कर लो। भरत जी ने कहा प्रभु पर आप राज्य स्वीकार करें। राम जी ने कहा 14 वर्ष के लिए मैं यहाँ हूँ, फिर मुझे वह राज्य स्वीकार्य है। कुछ दिन रहे हैं, तदोपरांत विदा करने की जब बात आई तो भरत जी को कोई एक अवलंब चाहिए। प्रभु ने वहीं पर पादुका अवतार धारण किया। राम जी पहनकर पादुका अयोध्या से नहीं चले हैं, नंगे पांव आए हैं। यहाँ पर भरत जी के लिए प्रभु का यह अवतार धारा गया है। पादुका जैसे प्रदान की, भरत भैया सिर पर पादुका को धारण करके वहां से आगे बढ़े। मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊ भरत भैया, मेरी ले जा खड़ाऊ। जाके खड़ाऊ सिंहासन पे रखना, जाके खड़ाऊ सिंहासन पे रखना। वो 14 बरस बिताओ भैया, मेरी ले जा भरत
भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन है। पांवरी यानी पादुका लेकर भरत जी अयोध्या आए, राज सिंहासन पर पादुकाओं को विराजमान किया और स्वयं नंदी ग्राम चले गए। धरती में गड्ढा खोदकर भरत जी उसमें शयन करते हैं ताकि मेरे और मेरे स्वामी का आसन बराबर ना हो। 14 वर्ष की अवधि इस प्रकार से भरत जी ने व्यतीत करना प्रारंभ किया। कल श्री राम कथा के अष्टम दिवस में हम और आप माँ शबरी के पावन कथा का दर्शन